दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 मैथ के कुछ क्वेश्चन के बारे में, कैसे आपको सॉल्व करना है। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास टोटल मिला के 15 क्वेश्चन है। टोटल 15 क्वेश्चन है दोस्तों। इसको कैसे वन बाय वन रिसॉल्व करना है, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, राइट 2 की पावर 5 इन एक्सपेंडेड फॉर्म। दोस्तों अगर किसी की भी पावर दे रखी हो और उसको एक्सपेंडेड करना हो तो कैसे करेंगे। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन हमारा 2 की पावर 5, यानी जिसकी भी नंबर के ऊपर जितनी भी पावर होती है वो नंबर उतनी बार रिपीट हो जाते हैं। दोस्तों क्या होते हैं? रिपीट। तो यहाँ पे 2 पे कितनी पावर है दोस्तों? 5। तो 2 कितनी बार रिपीट होगा दोस्तों? 5 बार। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 और 5 दोस्तों। तो इसको बोलते हैं एक्सपेंड करना। तो अगर आपकी क्लास 8 में ऐसे क्वेश्चन है, आपके पास लिखा हुआ है कि इन पावर को क्या करें? एक्सपेंड करें, तो जितनी बार पावर होगा उस नंबर को उतनी बार आप लिख लेंगे। दोस्तों चलिए क्वेश्चन अगले की तरफ बात करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 4। इस बार हमें एक्सपेंड नहीं करना है दोस्तों, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। हमें एक्सपेंड नहीं करना है, हमें वैल्यू को फाइंड करना है। दोस्तों तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 3 की पावर 4, यानी 3 कितनी बार रिपीट होगा दोस्तों? 4 बार। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 दोस्तों। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 9 आ जाएगा। 9 इंटू 3 इंटू 3 दोस्तों। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 9 लिख दिया। अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। 9 3 जा 27 और 27 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 81। कितनी आ जाएगी दोस्तों? 81। तो आज हमने इस वीडियो में 2 चीजों के बारे में जाना दोस्तों। अगर आपके पास एक्सपेंड हो तो उसको उतनी बार नंबर लिख देंगे। अगर आपके पास वैल्यू फाइंड करने के लिए कहेगा तो उसको एक्सपेंड के साथ मल्टीप्लाई करके एक एग्जैक्ट वैल्यू हम बता देंगे। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि दोस्तों सिंप्लीफाई करना है ना। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन में क्या दिखे दोस्तों? सिंप्लीफाई, तो आपको याद रखना है कि आपको यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। दोस्तों क्या अप्लाई करना है? फॉर्मूला। तो चलिए बात करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 दोस्तों। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको रिसॉल्व करते हैं दोस्तों। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर पावर अलग अलग है, बट हमारे पास एक्सपोनेंट दोनों सेम है दोस्तों। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, बट पावर दोनों की अलग है दोस्तों। तो हमें आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा दोस्तों। फॉर्मूला होता है ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ए दोनों सेम है और पावर अलग अलग है दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ए को एक बार लिखेंगे और दोनों पावर को हम क्या करेंगे दोस्तों? जोड़ देंगे, यानी m प्लस n कर देंगे। हम m प्लस n कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू क्या सेम है दोस्तों? 5 और 5। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया दोस्तों? 5। और पावर क्या है? पहले की पावर है 3, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। दूसरे की पावर कितनी है दोस्तों? 2, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया दोस्तों? 2। 3 और 2 कितना होता है दोस्तों? 5 होता है। क्या होता है? 5, यानी 5 की पावर 5 हो गया और ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया दोस्तों। तो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया है। इस फॉर्मूला का नाम है दोस्तों प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कहता है अगर पावर अलग अलग हो, एक्सपोनेंट सेम हो, तो पावर आपस में क्या होंगे दोस्तों? ऐड हो जाएंगे और एक्सपोनेंट सेम रहेगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसे भी सिंप्लीफाई करना है, बट यहाँ पर एक्सपोनेंट दोनों अलग है, दोनों सेम है और पावर क्या है दोस्तों? अलग अलग है। बट बीच में क्या है दोस्तों? हमारे पास डिवाइड है। क्या है? डिवाइड।
थर्ड वाले में मल्टीप्लाई था और सेकंड वाले में क्या है दोस्तों, डिवाइड है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 7 की पावर 6 डिवाइड बाई 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 दोस्तों। यहाँ पर हम डिवीजन रूल को अप्लाई करेंगे दोस्तों। डिवीजन रूल हमारा क्या कहता है कि अगर a की पावर m है डिवाइड बाई a की पावर n है तो क्या होगा दोस्तों, a को एक बार लिखेंगे और जो भी उसकी पावर होंगी वो दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, घट जाएगी दोस्तों। क्या होगी दोस्तों, दोनों पावर घट जाएगी। तो चलिए यहाँ पर होगा a का a आएगा और पावर को हम क्या करेंगे दोस्तों, सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोस्तों। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को इसमें हम अप्लाई करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो हम क्या करेंगे, 7 को एक बार हमने लिख दिया। अब पावर की बात आई दोस्तों, इसमें पावर जुड़ेगा नहीं, इसमें पावर माइनस होगा। क्यों माइनस हो रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ बीच में क्या है दोस्तों, डिवीजन है, डिवाइड कर रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई होता तो पावर जुड़ते। तो अब हम चलिए पावर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 6 माइनस 3, 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। तो यहाँ पर आंसर आ गया 7 की पावर 3 और ये क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। अगर हमारा यहाँ पर होता कि एक्सपैंड करना है तो हम इसे एक्सपैंड कर देते, अगर वैल्यू आती तो हम इसको वैल्यू में मल्टीप्लाई करके लिख देते दोस्तों। बट यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं दे रखा है तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको क्या लिखना है दोस्तों, पावर के फॉर्म में लिखना है, पावर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो पावर के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों। यहाँ पर वैल्यू क्या है, 1 2 3 5 0 है, 3 4 5। ठीक है दोस्तों, इसको हमें पावर की फॉर्म में लिखना है दोस्तों। अगर पावर की फॉर्म में लिखना है तो हमको सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के लिए हम करते हैं, देखो अब ये नंबर 2 से भी चला जाएगा, बट मुझे पता है कि ये 10 के मल्टीपल में आएगा। 10 के मल्टीपल में हमारा हर वक्त आएगा, तो हम 10 से डिवाइड देते हैं। 10 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, एक जीरो कम हो गया। फिर देंगे 10 से डिवाइड, फिर एक जीरो कम हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3। फिर 10 से डिवाइड देंगे, फिर एक जीरो कम हो जाएगा। फिर 10 से डिवाइड देंगे, फिर 10 कम हो जाएगा। फिर 10 से डिवाइड दिया 1, यानी 10 की पावर 1 2 3 4 5 कितनी आएगी दोस्तों, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। दोस्तों मैं यहाँ पर एक आपको ट्रिक बताना चाहूंगा। अगर ऐसे नंबर आपको दिखे 1 और कितने भी जीरो हो, अगर उसको पावर में लिखना हो, 10 की पावर में लिखना हो, तो दोस्तों जीरो काउंट कर लेना। यहाँ पे जीरो कितने थे, 1 2 3 4 5, तो हमने पावर कितना लगाया, 5 लगाया। अगर यहाँ पे 0 7 होता तो 10 की पावर कितनी आती दोस्तों, 7 आती। ये दोस्तों ट्रिक है कि आप क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व कर दे, आपको एलसीएम निकालने की जरूरत ना पड़े। अगर